नमस्ते दोस्त। आज हम आप लोग को बताएंगे कोशिका का पार्ट 2। पार्ट 1 तो बता दिए थे। पार्ट 1 में बताए थे माइक्रोकंड्रिया। माइक्रोकंड्रिया काम होता है ऊर्जा का निर्माण करना, ठीक है ना। राइबोसोम का क्या होता है, काम होता है प्रोटीन का निर्माण करना। ध्यान से सुनिएगा, भूलिएगा मत। गोल्गी का कार्य होता है परिवहन का। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलर का काम होता है आंतरिक कंकाल। इसका मतलब क्या, कोशिकाओं के अंदर आंतरिक कंकाल का कार्य करता है। वैक्यूल्स वैक्यूल्स का होता है जल संग्रह, जल को इकट्ठा करके रखता है, ठीक है ना। लाइसोसोम लाइसोसोम क्या करता है, कोई भी कोशिका के अंदर कोई भी पार्ट, क्या कोशिकाओं के अंदर कोई भी पार्ट अगर मर जाता है, कोई नुकसान होता है, उसको जल अपघट्य एंजाइम छोड़कर उसको क्या ठीक कर देता है, ठीक है ना। सेंट्रोसोम का क्या होता है, कार्य होता है, इसका कार्य होता है कि कोशिकाओं का विभाजन करना, एक कोशिका से दो कोशिका का निर्माण करना, ठीक है। न्यूक्लियस को तो आप लोग जानते हैं, ब्रेन ऑफ सेल कहता है, ठीक है ना। इसके बाद आइए बताते हैं सिलिया और फ्लैजेला के बारे में, ठीक है ना। सिलिया और फ्लैजेला के बारे में, ये केवल एनिमल सेल में पाया जाता है। सिलिया और फ्लैजेला एनिमल सेल में पाया जाता है ना। हेयर लाइन स्ट्रक्चर, बाल नुमा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है ना। आउटर पार्ट, ये कोशिका के बाहरी परत में पाया जाता है। फ्लैजेला जो होता है वो सीलिया से बड़ा होता है, ठीक है ना। जैसे ये मतलब सेल है ना, ये सीलिया छोटा हो गया, फ्लैजेला थोड़ा बड़ा होता है, ठीक है ना। ये अंतर। फिर दूसरा होता है लवक प्लास्टिड, ठीक है ना। लवक या प्लास्टिड, ये केवल ये केवल जो होता है प्लांट सेल में पाया जाता है, ठीक है ना। ओनली इन प्लांट, ये सबसे बड़ा होता है। कोशिकाओं की सबसे बड़ी इकाई, ये क्या बड़ा होता है, कोशिकाओं के अंदर सबसे बड़ा होता है। तीन प्रकार का होता है, क्लोरोप्लास्ट एक होता है, ल्यूकोप्लास्ट एक होता है, क्रोमोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट, जिसको हिंदी में हरित लवण कहते हैं, ये पत्ती और तना में पाया जाता है। ये भोजन का निर्माण करता है, किससे करता है, फोटोसिंथेसिस के कारण ही ये भोजन का निर्माण करता है, ठीक है ना। उसके बाद है ल्यूकोप्लास्ट, जो अवणित लवक जड़ और तना में पाया जाता है। ये भोजन को इकट्ठा करके स्टोर करके रखता है, ठीक है ना। जैसे जब पतझड़ का समय आता है तो भोजन कहाँ से मिलेगा, जब पत्ता ये सब झड़ जाएगा तो भोजन कहाँ से मिलेगा। तो यही ल्यूकोप्लास्ट जो होता है वो भोजन को इकट्ठा करके रखा रहता है, वहीं से भोजन क्या फिर देता है। उसके बाद उन लोग का उस कार्य होता है। क्रोमोप्लास्ट का कार्य होता है वर्णित लवण, ये रंग प्रदान करता है, ये रंग प्रदान करने का कार्य करता है। कौन करता है, क्रोमोप्लास्ट, ठीक है ना। जैसे गाजर गाजर का जो रंग होता है वो कैरोटीन के कारण ही होता है। चुकंदर का रंग बीटा नोन के कारण होता है। फलों का रंग पीला क्यों होता है, वो होता है जेंथोफिल के कारण। उसके बाद टमाटर का रंग क्यों लाल होता है, वो होता है लाइकोपेन के कारण, ठीक है ना। आइए अब आगे बताते हैं। बताता है क्रोमोसोम गुण सूत्र केंद्रक में उपस्थित होता है। जैसे कि एक कोशिका को इसमें से कोशिका इतना छोटा कि देख नहीं पाएगा, उसको कोशिका को निकालो सुई से, और उसी कोशिका को जब फाड़ोगे तो उसमें एक न्यूक्लियस होगा। न्यूक्लियस को निकालो और न्यूक्लियस को तुम फाड़ छितरा कर देखोगे, उसमें क्रोमोसोम मिलेगा। उसी न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम छुपा होता है, ठीक है ना। इसमें डीएनए और आरएनए जीन भी पाया जाता है, इसको अलग से हम पढ़ाएंगे आप लोग को। मानव में 46 क्रोमोसोम पाया जाता है, 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम। मेल में 44 प्लस 2 यक्स वाई, ये जो दो होता है यही यक्स और वाई, ये मेल में पाया जाता है। फीमेल में 44 प्लस 2 यक्स यक्स, फीमेल में यक्स यक्स पाया जाता है। क्योंकि जो जो मतलब मानव का जो अंग होता है, शरीर होता है, वो अधिकतर क्या सेम होता है, कुछ जननांग ही अंतर होता है फीमेल में, ठीक है ना। कोशिका सेल, कोई कोई बोलता है सबसे बड़ा अंग है, सेल को बोलते हैं सबसे बड़ा अंग है, बस क्या ये भ्रम है, ठीक है ना। उनको नहीं पता तो बोल देते हैं, बट क्या यूनिट ऑफ सेल है, ये कोशिका सबसे छोटी इकाई है, ठीक है ना। आइए अब बताते हैं एनिमल सेल और प्लांट सेल में क्या पाया जाता है क्या नहीं पाया जाता है।
और क्या चीज दोनों में पाया जाता है। ध्यान से सुनिएगा, एनिमल सेल में जो कोशिका होता है वो छोटा होता है और गोल होता है, ठीक है ना। वेक्यूल्स जो होता है, इसमें वेक्यूल जो होता है वो छोटा होता है एनिमल सेल में। सिलिया जो होता है तो आप लोग को पता ही है, वो छोटा होता है, फ्लैजेला बड़ा होता है। ये केवल एनिमल सेल में ही पाया जाता है, सिलिया और फ्लैजेला। इसके पहले बताएं अभी आप लोग को। लाइसोसोम होता है, केवल एनिमल सेल में पाया जाता है। फिर प्लांट सेल में जो कोशिका होता है वो लार्ज होता है, बड़ा होता है और चौकेदार होता है, चौड़ा होता है, बड़ा और चौड़ा होता है। वैक्यूल्स इसमें जो होता है वो बड़ा होता है, जिसमें क्या वैक्यूल्स में क्या पानी इकट्ठा होता है। इसमें जो सेल वॉल होता है, इसमें सेल वॉल होता है, इसमें सेल वॉल होता नहीं है। इसमें प्लास्टिड होता है, आपको बताएं अभी फिर पढ़ाए थे कि प्लास्टिड केवल प्लांट सेल में पाया जाता है। इसमें क्लोरोप्लास्ट भी पाया जाता है, ठीक है ना। और झिल्ली तो दोनों पाया जाता है, अगर झिल्ली नहीं पाया तो सब कैसे रहेंगे। वैक्यूल्स हो गया, ये सब किसमें, झिल्ली में रहता है ना। माइक्रोकांड्रिया ऊर्जा बनाने के लिए दोनों लोग को चाहिए। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलर दोनों को चाहिए, ठीक है ना। राइबोसोम प्रोटीन बनाने के लिए, प्रोटीन का जरूरत दोनों लोग को है, तो प्रोटीन बनाने के लिए दोनों लोग को आवश्यकता है, ठीक है ना, दोनों पाया जाता है। गाल्जी बॉडी दोनों पाया जाता है। केंद्रक न्यूक्लियस दोनों पाया था। सेंट्रोसोम कोश का विभाजन करने के लिए दोनों पाया था। बट ध्यान से सुनिएगा, सेंट्रोसोम एनिमल सेल में विभाजन करता है और प्लांट सेल में केवल छोटे पौधों में सेंट्रोसोम विभाजन करता है, ठीक है ना। अब बड़े बड़े पेड़ पौधों में कोश का विभाजन सेल प्लेट करता है। कौन करता है? सेल प्लेट। ये बड़े पौधों में कोश का विभाजन कौन करता है? सेल प्लेट करता है। अगर कहीं क्वेश्चन में पूछ लेता है कि मतलब दोनों पाया, तो आप लिख देंगे कि हाँ सेंट्रोसोम में पाया जाता है, सेंट्रोसोम ऑप्शन तो मार देंगे, ठीक है ना। आइए इसके बाद है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के बारे में। अगर कोई आपसे पूछता है तुम प्रोकैरियोटिक हो और यूकैरियोटिक हो, तो आपका जवाब क्या होगा? कमेंट में जरूर बताइएगा, हम बताते हैं आप क्या हैं, यूकैरियोटिक हैं, ठीक है ना। प्रोकैरियोटिक इतना छोटा होता है कि इसको हम बिना माइक्रोस्कोप को नहीं देख सकते। इसको देखने के लिए माइक्रोस्कोप का प्रयोग करेंगे और प्रयोग करते समय जूम करके ही इसको देख सकते हैं। ये अविकसित होता है, विकसित नहीं होता है, ठीक है ना। केवल मुख्य अंग में ही पाया जाता है, ये सभी अंगों में नहीं पाया जाता है। एग्जाम्पल इसका नील हरित शैवाल, ठीक है ना। यूकैरियोटिक में दो लोग आते हैं, एनिमल सेल, एनिमल आता है और प्लांट आता है, ठीक है ना। आप लोग को बताए भी हैं एनिमल और प्लांट। आइए इसके बारे में और विशेष बताते हैं। इसके पहले आप लोग को बताए हैं प्लांट में क्या पाया जाता है और एनिमल्स में क्या पाया जाता है और क्या नहीं पाया जाता है। इसमें बताएंगे प्रोकैरियोटिक में क्या पाया जाता है और यूकैरियोटिक में क्या पाया जाता है और क्या चीज दोनों में पाया जाता है, ठीक है ना। ध्यान से सुनिएगा। प्रोकैरियोटिक छोटी बहुत होती है, जो प्रोकैरियोटिक होती है ये बहुत ज्यादा क्या छोटा होता है। नो इन्वॉल्व ऑन न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के ऊपर कोई भी झिल्ली, कोई भी चादर नहीं होती है, ऐसे ही बिखरा होता है, ठीक है ना। न्यूक्लियस के ऊपर कोई भी इन्वॉल्व नहीं पाया जाता है, किसी प्रोकैरियोटिक में। श्वसन जीव द्रव्य के द्वारा होता है। आप लोग को बताए थे जीव द्रव्य का मतलब होता है, जैसे ये सेल है कोशिका, इसके अंदर माइक्रोकांड्रिया, लाइसोसोम, वैक्यूल्स सब चीज के जब इसके अंदर होता है तो इसको कहते हैं जीव द्रव्य। इसमें क्या न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, इसको सब पूरा मिलाकर जीव द्रव्य। जीव द्रव्य के ही द्वारा ये अपना श्वसन कार्य करता है, ठीक है ना। ये और पेप्टाइडोग्लाइकोन, पेप्टाइडोग्लाइकोन सेलवाल जो होता है पेप्टाइडो ग्लाइकोन का बना होता है, ठीक है ना। 70 यस राइबोसोम पाया जाता है, क्योंकि 70 से थोड़ा बहुत ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इसलिए कम 70 प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है। डीएनए जीव द्रव्य दोनों पाया, प्रकाश संश्लेषण दोनों में ही पाया जाता है, झिल्ली दोनों पाया जाता है। सेलवाल आपको बताएं, जो सेलवाल होता है प्रोकैरियोटिक में पेप्टाइडोग्लाइकोन का बनाता है और इसमें सेलवाल जो होता है सेलुलोज का बना होता है। ध्यान से सुनिएगा, यूकैरियोटिक में जो सेलवाल होता है वो सेलुलोज का बना होता है,
और प्रोकैरियोटिक में जो सेल वॉल होता है वो पेप्टाइडोग्लाइकन का होता है। राइबोसोम, इसमें 80 यस प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है। इसमें 70 यस का राइबोसोम पाया जाता है। यस में होता है सेडिमेंटेशन ऑफ कोफिशिएंट, ठीक है ना। उसके बाद इसमें माइक्रोकांड्रिया पाया जाता है, गोल्गी बॉडी पाया जाता है, सेंट्रोसोम पाया जाता है, लाइसोसोम पाया जाता है, ठीक है ना। समझ में आया ना। प्लीज यार लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।